गुजरात प्रदेश के सूरत की रहने वाली एक शीतल बहन जो अपने बेटा बेटी और पति के साथ कश्मीर घूमने के लिए जाती हैं। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:25 के आसपास का यह वक्त था जब वो कश्मीर के पहलगांव के वेसन घाटी में थे। तो उस वक्त एक दुकान के पास खड़े हुए थे और उनके पास जैसे हंसी मजाक ठिठोली इस तरीके से चल रही थी। इसी बीच में एक गोली चलने की आवाज़ आती है और जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है तो इस महिला ने, शीतल बहन ने उस दुकानदार से पूछा कि भैया ये आवाज़ किस तरीके की है। दुकानदार कोई जवाब दे पाता, तभी दूसरे गोली की जब आवाज़ आती है तब वो कहता है कि ये गोलियां चल रही हैं और पूछती है कि गोली क्यों चल रही है, क्या बात है। तभी दुकानदार कहता है कि बहन जी मुझे खुद नहीं पता, मैं तो पहली बार इस तरीके से इस घाटी के अंदर गोलीबारी देख रहा हूँ। इस तरीके से दोनों के बीच का बातचीत का जो सिलसिला था वो ख़त्म होता है और अचानक ही एक आतंकवादी AK-47 के साथ आकर के खड़ा हो जाता है और जैसे ही खड़ा होता है तो यहाँ इस बीच में लगभग 20 से ज़्यादा यहाँ पर लोग थे, 4-5 परिवार थे जो अपनों के साथ यहाँ पर खड़े हुए थे। और इसी में से जो AK-47 लेकर के वहाँ पर खड़ा था उसने वहाँ पर कहा कि आप हिंदू, आप में से कौन है और मुसलमान कौन है। जो हिंदू है वो अपने हाथ खड़े कर ले। शीतल बहन के जो पति होते हैं, शैलेश बाई जिनका नाम होता है, उन्होंने जैसे ही हाथ खड़ा किया एकदम से उनको गोली मार दी जाती है और बाकी लोगों से वहाँ पर कहा जाता है कि जिसको कलमा आता है वो कलमा सुनाओ। जो कलमा नहीं सुना पाया उनको तो तुरंत ही मार दिया जाता है वहीं पर, और जो सुना देता है उनको छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर एकदम से भगदड़ मच जाती है, चारों तरफ हाहाकार जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जब ये शैलेश बाई करख्या को गोली लगती है तो गोली लगने के तुरंत बाद ही वो वहीं पर गिर जाते हैं और वो अपने पत्नी के यहाँ पर आकर के गोद में आकर के गिर जाते हैं। वो बैठे हुए थे, उस वक्त बातचीत कर रहे थे और जब जैसे ही गिरते हैं तो यहाँ पर जब भगदड़ मची हुई थी तब एक दुकानदार जो होता है वो दुकानदार कहता है कि बहन जी इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आपके पास बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, आप हो सके तो यहाँ से भाग जाइए। जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते से आप भाग जाइए, बिल्कुल भी आप यहाँ रुकिए मत। पता नहीं अभी यहाँ से गए ज़रूर हैं, कब वापस लौट करके आ जाए कुछ कह नहीं सकते। यहाँ आसपास आपको कोई फौज भी नहीं दिखाई देगी और बहुत जल्दी से यहाँ फौज पहुँचेगी भी नहीं। अब ये जो शीतल बहन होती है वो अपने बेटी और बेटे को हाथ पकड़ करके लगभग 40 मिनट तक ऐसे ही लगातार दौड़ती रहती हैं। दौड़ते दौड़ते वो नीचे पहुंच जाती है। जब वो 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो वेस्टर्न घाटी है वहाँ से जब पहलगाम पहुँचती हैं तो वहाँ पर जाकर के पूरी कहानी बयान करती हैं। ये कहती हैं कि आप वहाँ पर हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, लोग घायल हैं उनकी मदद कर दीजिए। लेकिन हेलीकॉप्टर ना वहाँ पहुँच पाता है लोगों को लेकर, लेकिन जब तक पहुँचते हैं तब तक जो घायल थे वो एकदम से दम तोड़ चुके थे। शीतल बहन इतने गुस्से में थी, ये गुस्से में उन्होंने बात तब कही जब उनके पति का अंतिम संस्कार हो रहा था। वहाँ केंद्र सरकार के एक मंत्री पहुँचे हुए थे। गुस्से में आकर के ये पूरी कहानी, पूरा दर्द जो है उन्होंने बयान किया था। दरअसल आज के इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि इस घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और इसके पीछे की असली कारण क्या है और अब भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक जगह लगती है पहलगाम, और पहलगाम के वेस्टर्न घाटी की ये सच्ची घटना है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने चुन चुनकर हिंदू टूरिस्टों को मारा और ये मारने के पीछे इनकी सिर्फ एक ही वजह थी कि ताकि पूरे देश भर में एक तरीके की आवाज़ लगाई जा सके कि जानबूझकर उन्होंने ये कहा था कि जाकर के मोदी से कह देना कि हमने ये सब काम किया है। उसके बाद सोशल मीडिया हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो या फिर अखबार हो, न्यूज़ चैनल हो, ये ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इस बारे में बातचीत नहीं हो रही है। अब पूरे दुनिया में इस तरीके की बातचीत हो रही है, हर किसी के मन में गुस्सा है, उबाल है और इस बारे में
सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, सेना से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे शीतलबेन ने कहा था कि हेलीकॉप्टर क्या आम लोगों के लिए नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आम लोग परेशानी में हैं, जबकि टैक्स तो आम आदमी भरते हैं और नेताओं के लिए कितनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, तुरंत कहीं के कहीं उन्हें पहुंचा दिया जाता है। वहां पर 27-28 लोगों को मार दिया जाता है। अब जाकर के उनकी जान बचा लीजिए, कई लोग अभी भी घायल हैं। जब इस तरीके के शीतलबेन ने केंद्र सरकार के मंत्री से ये बात कही थी तो वो मंत्री एकदम से वही शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहते हैं। हालांकि सेना अपना काम कर रही होती है और जो देश की एजेंसियां हैं वो भी अपना काम कर रही होती है। कश्मीर में लगभग 1000 ऐसे संदिग्धों को चिन्हित किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनसे जांच पड़ताल की जा रही है। कहीं उनमें से कहीं का कोई हाथ तो नहीं है, कहीं किसी आतंकवाद के इस घटना को इन्होंने कोई अंजाम देने में भूमिका तो नहीं निभाई है। जो टूरिस्ट थे, जो बेकसूर थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई मतलब नहीं था इससे, वो सिर्फ घूमने के लिए आए थे, अपने परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद लेने के लिए आए थे और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि इसमें जब एजेंसियां लगी हुई हैं तो उन्होंने लगभग 6 ऐसे आतंकवादियों के घरों को चिन्हित किया गया है जिनको ब्लास्ट करके बिल्कुल उड़ा दिया गया है। एक है सोपिया से आतंकी शहीद कुटी और एक है त्राल सिंह जो कि पुलवामा में लगता है और एक आसिफ शेख है जो कि अनंतनाग में आतंकी है और एक आदिल ठोकर है जो पुलवामा में है आतंकी। अहिद अहमद एक है और जो वो कुलगांव में है आतंकी। जाकिर एक है, वो भी आतंकी है और वो एहसार उन्नीक हक ये उनका नाम है। इस तरीके से मुसलमान जो काफ़ी नाम है इनके आतंकवादी होते हैं। इस पुलवामा के इस हमला में, पहलगांव के इस घटना में कहीं न कहीं शामिल होने का इन लोगों का अंदेशा लग रहा है और ये सभी लोग जांच के घेरे में आए हैं। हालांकि इनके घरों को तोड़ा गया है, ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है और इनकी तलाश की जा रही है। सरगर्मी से एकदम तलाश की जाएगी कि ये मिल जाए ताकि इनसे पूछताछ हो सके, इनसे आगे बातचीत हो सके कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है। जब ये घटनाक्रम पूरे सोशल मीडिया और अखबार और पूरे दुनिया में ये घटना जब वायरल होनी शुरू हो जाती है तो फिर एक नाम आता है कि इस पूरी घटना में 5 आतंकवादियों के शामिल होने की बात थी। 5 में से 3 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए हैं और 2 जो यहाँ कश्मीर के इसमें शामिल बताए जा रहे थे। वो कौन कौन हैं और कौन कौन नहीं हैं अभी ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और भारत ने कड़े फैसले लिए हैं, इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ, उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और हम हर तरीके की निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार है। आप चाहे जैसे चाहे वैसे जांच कर लीजिए। लेकिन एक लश्कर-ए तैयबा जो कि पाकिस्तान का ही एक आतंकवादी संगठन है और उसी संगठन का ही एक हिस्सा लगता है TRF, जिसका फुल फॉर्म है दी रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसने ये हमले के तुरंत बाद ये जिम्मेदारी ली थी कि ये जो हमला हुआ है, पहलगांव में जो हमला हुआ है, इस हमले में TRF ने जिम्मेदारी ली है, TRF ने कराया है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बिताने के बाद पूरे दुनिया में जब इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, पूरे दुनिया के लोग जब इस पर बुरा कहने लगते हैं और पाकिस्तान पर जब उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, तब TRF कहता है कि हमारी तो वेबसाइट हैक हो गई थी, इसलिए हमने ये सब नहीं किया है और जो भी जानकारी यहाँ से गई है वो किसी ने गलत तरीके से हमारी आईडी हैक करके की है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर के कह रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। TRF भी कह रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं, लेकिन पाकिस्तान का हाथ है और ये बात इस बात से भी साबित होती है कि पाकिस्तान में कई ऐसे दिवस मनाए जाते हैं जिनका सीधा ताल्लुकात होता है कश्मीर से। दरअसल 19 जनवरी को कश्मीर पलायन दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को कश्मीर शहीद दिवस मनाया जाता है और 14 फरवरी को शहीद दिवस ऑर्गन मनाया जाता है और 24 अक्टूबर आज़ाद कश्मीर दिवस मनाया जाता है।
और 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विलय दिवस भी मनाया वहाँ पर जाता है। कहते हैं कि कुछ हिस्सा तो भारत के पास है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और कुछ हिस्सा जो है वो जो चाइना के पास है। और ये पाकिस्तान में जो इस तरीके के अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं और इन दिवसों को मनाने का, इन डे को मनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है कि इस बार तो हम कश्मीर को आज़ाद करा ही देंगे। इस बार कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। जो चाइना का पास है उसको भी हम वापस ले लेंगे और जो हमारे पास है सबको एक जगह विलय कर देंगे। दरअसल कश्मीर एकजुटता दिवस या फिर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो मनाया जाता है, इसके पीछे की अगर हम पूरी कहानी की बात करें तो ये 5 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी नींव रखी थी साल 1990 में। और 1990 में जो जमाते इस्लामिक है, काजी हुसैन खान जो है, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और जैसे ही इसका मकसद ये था कि कश्मीर के खिलाफ जितना ज़्यादा आग उगल सकते हो, जितना ज़्यादा भड़का सकते हो, जितना ज़्यादा पाकिस्तान के नागरिकों को वोट के लिए एक कर सकते हो, इतना करना है। और इनका समर्थन कर देते हैं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे स्ट्राइक का आह्वान किया गया था कि इसको इस रूप में मनाया जाना चाहिए और 1990 से लेकर के हर साल इस तरीके से ये मनाया जाता है। अगर हम 5 फरवरी 2025 की बात करें तो 5 फरवरी 2025 को बाघ, रावलकोट, कोहलू, मीरपुर ऐसी कई पाकिस्तान के जिलों में ये बड़ी तादाद में इस तरीके से ये डे मनाया जाता है। लोगों को इकट्ठा किया जाता है, बच्चे भी इकट्ठे किए जाते हैं और एक मानव श्रृंखला जो होती है वो एकदम से मनाते हैं ताकि हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं, कश्मीर को इस बार आज़ाद करके रहेंगे, इस तरीके की बातें करते हैं। और पाकिस्तान के इसमें नेता भी शामिल होते हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो उनका प्रधानमंत्री हो। साथ ही उनके जो आर्मी के ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े, वो भी इस तरीके की मीटिंग में जो कश्मीर एकजुटता दिवस, जिसका कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो मनाया जाता है, उसमें जिहादियों को भी शामिल किया जाता है। और इस मीटिंग में जो रावलकोट में जो मीटिंग होती है, अगर हम उसकी बात करें तो रावलकोट की मीटिंग में ये बताया जाता है कि दुनिया भर के 80 से 100 आतंकवादियों को भी इसमें हिस्सा देते हैं, वो शामिल होते हैं इसमें। और इनका जो कश्मीर का देखने का नज़रिया था वो कुछ अलग तरीके का रहा था। इसमें हाफिज सईद का जो बेटा था वो भी शामिल होता है। अगर हम हाफिज सईद की बात करें तो हाफिज सईद वो है जिसने 26/11 को इस मुंबई में जो हमला हुआ था, इसमें लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी जो होते हैं, जो इंडिया में प्रवेश करते हैं, यानी कि मुंबई के अंदर, चाहे वो ताज होटल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, इस तरीके से जो हमला हुआ था उस तरीके से लगभग 160 लोगों को मार दिया था। और इससे भी पूरे देश भर में एकदम से हंगामा खड़ा हुआ था। 4 दिन तक ये ऑपरेशन लगातार चला था, जिसमें ये जो 5 फरवरी को रावलकोट में जो मीटिंग होती है, जिसका कश्मीर एकजुटता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, उसमें हाफिज सईद का बेटा भी शामिल होता है। और साथ ही मसूद अजहर जो कि जैश मोहम्मद का संस्थापक होता है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है और इसको भारत ने भी एक आतंकवादी घोषित कर दिया है। दरअसल अगर आपको याद होगा कि जब देश में एक प्लेन हाईजैक हुआ था, जिसको जाकर के अफगानिस्तान के देश में उतारा गया था, तो उन मुसाफिरों को, उन यात्रियों के एवज में एक व्यक्ति को छोड़ा गया था, साथ में 2 और आतंकवादी थे, उनको भी छोड़ा गया था। तो ये मसूद अजहर को छोड़ा गया था। और मसूद अजहर का जो भाई है, जिसका नाम है तलहात सैफ भी उस 5 तारीख के, यानी कि 5 फरवरी 2025 के उस मीटिंग में शामिल था, जो रावलकोट में आयोजित की गई थी। जैश कमांडर का जो मसूद इलियासी है वो भी उसमें शामिल हुआ था। और लॉन्चिंग कमांडर जो उनका एक होता है, जिसका नाम है असगर खान कश्मीरी, ये भी इसी मीटिंग में शामिल हुआ था। दरअसल इन लोगों के शामिल होने का एक ही मात्र उद्देश्य है
कि कश्मीर में मारे गए जो आतंकवादी हैं, जो मारे जाते हैं आतंकवादी, जो ऑपरेशन चलाते हैं और फिर उसमें मारे जाते हैं, तो वो वहाँ पर उनको शहीद का दर्जा देते हैं। कहते हैं कि वो शहीद है, अपना भाई है, हम उसे किसी ना किसी तरीके से एक ऐसी संवेदना वो प्रकट करते हैं वहाँ पर, जिससे कि ये जो कश्मीर के जो भटके हुए लोग हैं उनको ये लगे कि भारत तो हमारा इतना समर्थन करता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमारे लिए इतना बात करता है। तो कहीं ना कहीं संवेदना प्रकट करने के लिए उन्हें अपना बनाने का ये ड्रामा करते हैं। इस तरीके की ये बातें होती हैं इस मीटिंगों के अंदर, और आतंकवादियों को बाकायदा अपना भाई बोलते हैं और ऐसे भड़काऊ भाषण भारतीयों के खिलाफ बोलते हैं कि जो भी जनता, जो भी लोग, बच्चे, महिलाएं, औरतें जो भी होती हैं वहाँ पे उस मीटिंग के अंदर, उनको ऐसा लगने लगता है कि हाँ वाकई में कश्मीर पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, कश्मीर में इस तरीके की बातें हो रही हैं और लोगों को भावनात्मक चीज़ों से जोड़ने के लिए कोशिश वहाँ पर की जाती है। इस बार उनकी जो कोशिश है, जैसे कि इन्होंने 5 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद इस तरीके की जो बातें की गई थी, भड़काऊ भाषण वगैरह दिए गए थे, तो शायद इस बार उनका उद्देश्य ऐसा लगता है कि पूरा ही हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से 22 फरवरी 2025 के दोपहर 2:25 के आसपास और लगभग 40 मिनट तक ये आतंकवादी वहाँ पर चुन चुन कर हिंदू टूरिस्ट जो होते हैं उनको मार रहे थे, और उनको मारने के बाद इन्होंने बकायदा यहाँ पर ये बोला कि जाकर के मोदी से बोल देना कि हमने इस तरीके से काम किया है, और ये फिर पूरे देश भर में इस तरीके से एक माहौल बन जाता है, हिंदू अलग मुसलमान अलग, इस तरीके से। लेकिन शायद अब वो उस लेवल पर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस बार बड़ी संख्या में, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे भारत के अलग अलग हिस्से के लोग हो, सभी ने एकजुट होकर के इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं कि जो कश्मीरी छात्र छात्राएं हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने पढ़ाने के लिए गए हैं, जो मुख्य धाराओं से जुड़ करके कुछ करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं भी हो रही हैं, मारपीट भी हो रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस आतंकवाद के घटना के एवज में जो ये पाकिस्तानी चाहते हैं, जो ये आतंकवाद चाहता है, वो कहीं अपने मकसद में पूरा ना हो जाए। ऐसे लोगों में कुछ लोगों को याद करने की ज़रूरत है, जैसे कि सैयद आदिल हुसैन, जिसने कि एक आतंकवादी की बंदूक छीनने की कोशिश की थी। जैसा वो काम कर रहा था उसे रोकने की कोशिश की और आतंकवादी ने उसको नहीं देखा कि वो कौन है, जिसे बंदूक छीनने की वो कोशिश कर रहा है। वो उसके मकसद में वो आड़े आ रहा था और उसने उसको भी मार दिया।